हजारीबाग लोकसभा में क्या लग रहा है कि जेपी भाई पटेल बना मनीष जायसवाल? हजारीबाग लोकसभा इस बार यही रहेगा, बाहरी भगाओ, हजारीबाग बचाओ, झारखंड बचाओ और हमारा देश बचाओ। बस मनीष जायसवाल जो बोलता है लोग हजारीबाग का संसद बनेगा, भाजपा का एक कब्रिस्तान का जमीन दलाल है, जमीन को खाता है। अगर हम लोग को संविधान बचाना है, हजारीबाग बचाना है, तो बाहरी संसद को भगाना है। हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। चलिए सर, वो धर्म के नाम पे वो आदमी को लड़वाता है। कौन लड़वाता है? मोदी लड़वाता है। और आज जो भी अगर वोट मांगता है कोई भी संसद, वो मोदी का नाम पे मांगता है। वो अपने दम पे क्यों नहीं मांगता है? राज्य सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, जब काम नहीं करेगी तो बदलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको एनडीए और इंडिया में, पूरे देश भर में 50-50 का चल रहा है। 50-50 हाँ, बिल्कुल। जितना भ्रष्टाचार लोग है, जितना गंदा लोग है, सब बीजेपी में अभी गया। तो इस बार आप लोग क्या मन बना? हम लोग जो मन बनाए वो तो देखिएगा 4 तारीख मोदी जी का 15 लाख नहीं आया। हाँ, मोदी जी बोले थे कि हर जनता को 15 लाख आएगा। विदेश में जितना काला धन है वो आएगा, ठीक है। बाकी जितना भ्रष्टाचार लोग है, जितना गंदा लोग है, सब बीजेपी में अभी गया। तो इस बार आप लोग क्या मन बना? हम लोग जो मन बनाए वो तो देखिएगा 4 तारीख। आप क्या बोल रहे थे? 4 तारीख को हम बोल रहे थे अच्छा, शिक्षा का मुद्दे में। अच्छा, मोदी सरकार पर ये है, फेल है। जैसे अभी हम लोग जैसे तमिलनाडु में हम लोग बाहरी वाला आदमी है, ठीक है, हम लोग प्रवासी मजदूर है, ठीक है। हम लोग किस तरह काम करते हैं टीएल लाइन में, और एक बार जो अभी है ना, एक बार टीएल लाइन में देख लेगा कि कैसा हम लोग बेरोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसा तंबू में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। प्लान की समस्या है। हाँ, प्लान का जैसे हम लोग का रोजगार मिले इधर ही, झारखंड के अंदर ही मिले। सांसद नहीं किया ये? हाँ, नहीं, अभी संसद बना दे, उस संसद पहले वाला कैसे क्या करेगा? अभी हम लोग कुछ किया नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? बीजेपी के सांसद थे ना वर्तमान में, पहले क्या किया हम लोग तो खुद नहीं जान रहे कौन बीजेपी के संसद। चलिए, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए छोटे लाल बेसरा जी हैं यहाँ पर। बेसरा जी, देखिए अभी महेंद्र जी को सुन रहे थे, ये तो बोलते बोलते थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो गए, और ये क्या बोलते हैं कि क्या कहेंगे इनके बातों से? नहीं, महेंद्र जी बहुत ही बढ़िया बात बोले, और हमें लगता है कि भारत देश में जहाँ तक मोदी ने जो भी वादा किया वो सब ढोंगलेबाजी था, और आज तक ना 15 लाख रुपए दे पाया, ना रोजगार दे पाया। उल्टा वो धर्म के नाम पे वो आदमी को लड़वाता है। कौन लड़वाता है? मोदी लड़वाता है। और आज जो भी अगर वोट मांगता है कोई भी संसद, वो मोदी का नाम पे मांगता है। वो अपने दम पे क्यों नहीं मांगता है? आज मनीष जायसवाल जो बोलता है लोग हजारीबाग का संसद बनेगा, भाजपा का वो क्या है? एक कब्रिस्तान का जमीन दलाल है, जमीन को खाता है। सबसे पहले हम हजारीबाग वासी को यही आगाह करना चाहते हैं, अगर हम लोग को संविधान बचाना है, हजारीबाग बचाना है, तो बाहरी संसद को भगाना है। बाहरी संसद को भगाना है, तभी संविधान बचेगा, हम लोग का देश हमारा बचेगा। अगर मोदी ने नारा लगाया था 400 पार, अगर वो उनका होता है, हमारा कोई भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा था संविधान को, वो ख़त्म कर देगा मोदी सरकार। इसलिए आज हमारे माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो एक आंदोलनकारी थे, जो आज झारखंड को देने का काम किए, उनका बेटा को जेल में डालने का काम किए, तो वो मोदी किए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार ने किया। वो ईडी सीबीआई जैसे वो मत के साथ नहीं सके। झारखंड में जितना उपचुनाव हुआ कहीं नहीं सके। लास्ट में उनको लगा कि नहीं, हम इनको मत के तहत नहीं सकेंगे। लास्ट में
बेसरा जी एक चीज़ है ये, लेकिन मोदी सरकार में भी तो अच्छा चल ही रहा था, फ्री का राशन मिल रहा है और भी आयुष्मान कार्ड में ये इलाज मिल रहा था। वो राशन देने का वो राशन देने का काम नहीं किए हैं, यहाँ पे राशन काटने का काम किया मोदी सरकार ने। आज बुढ़ा बुजुर्ग से पूछिए, वृद्धा पेंशन का भी काटने का काम किए वो, यहाँ तक कि अब वो मतलब पीएम आवास का भी वो काटने का काम किए हैं। तब की एक मिनट तब हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार ने एक फैसला लिया, जो कि आज हमारे झारखंड सरकार ने अब वो आवास को लाया, SC ST को 50 साल में पेंशन देने का काम किया। सुनिए ना, अंतिम आपसे हम ये अंत करेंगे। हजारीबाग लोकसभा में क्या लग रहा है कि JP भाई पटेल बनाम मनीष जायसवाल? हजारीबाग लोकसभा इस बार यही रहेगा, बाहरी भगाओ, हजारीबाग बचाओ, झारखंड बचाओ और हमारा देश बचाओ, बस यही नारा हमारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजा बाबू, चानो पंचायत से हुए हम। बताइए राजा बाबू, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में आप? इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आई हुई है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इस वजह से इसलिए हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में JP पटेल का जो जनसैलाब आज देखे होंगे आप लोगों में, बहुत अच्छा रहा। बस सभी को हम यही कहेंगे कि हाथ छाप जो है उसमें आए, आप लोग सपोर्ट करें। एक युवा के बारे में आपको मैं एक युवा होने के नाते, हाँ, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, क्या आपको कितनी मतलब उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार में 30 लाख युवाओं को जो पहली नौकरी पक्की वाला जो ये क्या, जैसा कि पहले कि हमने 2014 में मोदी को वोट दिया, हमने फर्स्ट टाइम वोट मोदी को दिया हमने 14 में, ठीक है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 10 साल हम लोगों ने देखा लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस भी सरकार है, लेकिन सरकार बदलना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, जब काम नहीं करेगी तो बदलना चाहिए, वही हम लोगों ने ठाना है। बस इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी का हाथ थामा है। ठीक है, और भी कुछ? चलिए राजा बाबू हमसे बात करने के लिए अब थोड़ा दूसरे कोई युवा है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गंगाधर हुआ, हम नावाटान गांव से। बताइए गंगाधर जी, इस बार क्या ऐसा लग रहा है आपको ये हजारीबाग में और झारखंड में? हम एक बताते हैं आपको, जिस राज्य का हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का सुविधा है वो ठीक ना रहेगा, वहाँ कोई सरकार आपका ठीक नहीं है। कांग्रेस भी रही पहले सरकार, सही रहती तो बीजेपी आता क्या? अब बीजेपी भी वैसा कर रही है, तो इसको भी भीतर में जानना चाहिए। इसके लिए हम लोग अब JB केसेस है। अच्छा, तीसरा विकल्प जयराम महतो की पार्टी। देखिएगा, एक बताते हैं आपको, शिक्षा का रैंकिंग है झारखंड का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 36 है टोटल। तो 36 में हम लोग एजुकेशन में झारखंड 32 नंबर पर है। 32 नंबर का मतलब समझ लिए पीछे 4 स्टेट से ऊपर हम लोग थोड़ा हैं। तो पढ़ा लिखा नेता लोग नहीं है, तो पढ़ा। एक बात है, आप लोग तो ये कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि मतलब कितनी दूर तक के पहुंच पाएंगे संजय मेहता जी? क्योंकि देखिए ये कार्यकर्ताओं का अभाव है, नए पार्टी बनी है, नई पार्टी बनी है। जीत या हार का मतलब नहीं, बात है समझने का। अगर विचारधारा लोगों को सही लगेगा तो लगता नहीं आपको कि शिक्षित लोग आगे तो कुछ होगा? नहीं, जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन इसको और भी बेहतर तरीके से करना चाहिए। जैसे लोग अभी बता रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का नारा है कि 400 पार हो, और इस बार का ये इंडिया गठबंधन का है कि अगर 400 पार अगर आ जाता है बीजेपी का तो संविधान। तो आप इसे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बीजेपी कांग्रेस में चल जाइए, जितना भी समर्थक है, एक भी अनुच्छेद के बारे में हम बता दे तो हम मान जाएंगे। अब हम आपको एक अनुच्छेद के बारे में बताते हैं। संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, जो कहता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो आपको ये सवाल जो क्यों? ठीक है, हमको बोलने दीजिए ना, हमको उसी पर आ रहे हैं। तो लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में फुल जातिवाद है, फुल जातिवाद है, टोटल जातिवाद है।
अब देख लीजिए, कांग्रेस में लगभग मुस्लिम भाई लोग ज़्यादा रहते हैं, बीजेपी में हिंदू भाई लोग ज़्यादा हैं। तो मतलब जयराम, आप लोग आपकी पार्टी जो है तो जयराम महतो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें ताकि पंथ और जाति धर्म के आधार पर किसी को वोट नहीं मांगते, शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के हिसाब से वोट मांगते। बिल्कुल। चलिए, एक अच्छी राजनीतिक है और चलिए आने वाले समय में ये होगा। आपने भी अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो एनडीए और इंडिया का जो घमासान चल रहा पूरे देश भर में, उस पर भी आप लोग नज़र बना के रखे हुए हैं? नज़र बना के रखे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको एनडीए और इंडिया में पूरे देश भर में? 50-50 का चल रहा है। 50-50 हाँ, बिल्कुल। चलिए गंगाधर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिएगा क्या बात? कि 50-50 जरा मातला नहीं, इंडिया और इंडिया, कांग्रेस और बीजेपी, यही मतलब कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस 50-50 पूरे देश में। पूरा देश में? हाँ, पूरा देश की बात करें 50-50। झारखंड की बात करें ना, झारखंड का बात ये तो बोल रहे जरा मातो के पार्टी का आदमी है। हाँ, हाँ। जरा मातो का आदमी है, तो जरा मातो का आदमी अभी तक हमको लगा कि मोबाइल में आया है कि 75 लाख में ये संजय मेहता ये बिक चुके हैं। अच्छा, खैर वो सब बात की बात, चलिए ये सब बात में नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब मोबाइल वाला उतना ये नहीं कहता। चलिए और आइए, क्या नाम है सर? इधर आइए, इधर। हाँ, आप बताइए। बताइए, जेएमएम कार्यकर्ता इस बार क्या है, क्या लग रहा है आपको? झारखंड में कितना सीट इंडिया गठबंधन को? झारखंड में इंडिया गठबंधन का जहाँ तक मुझे लगता है पूरी के पूरे सीट निकलेगी। 14 के 14 सारे निकलेंगे, 14 के 14। ईमानदारी से बताइए। एकदम ईमानदारी। कारण यही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादा किए थे, उन्होंने जो भी गारंटी पत्र बनाए थे, उसमें से उनका एक भी सफलतापूर्वक नहीं हुआ। इसी के वजह से गांव से लेकर के शहर तक के लोगों को उस पर बहुत तकलीफें हुई है। देखिए, एक बात बताते हैं, गारंटी पत्र उनका था, एक मिनट सुनिए ना देवीराम जी, 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड, और बहुत हद तक के उनका आंकड़ा जैसे कि 4 करोड़ मैंने देशवासियों को पीएम आवास दिया, राम मंदिर बनाया। यह गलत है, सरासर गलत है। राम मंदिर सिर्फ उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ अपना नाम को कमाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। बाकी राम मंदिर का बात है, सारे हिंदू समाज के लोग उसमें योगदान दिए हैं। चाहे आप राजनीति में चलिए, बिजनेसमैन में चलिए, चाहे एक गरीब भी हो, उसमें पूरे एक पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग के लोग भी उसमें सहयोग किए हैं, तभी राम मंदिर का विकास हुआ है आज। जहाँ तक की बात आप चावल की बात करते हैं, ये मोदी का चावल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कोरोना काल में जो उनको पहुंचाना था घर घर में, सिर्फ ये उसी का फ्री का चावल है। बाकी तो उन्होंने कार्ड को बंद करने की काम की, लेकिन उसने क्या किया है, अपना स्टेट में झारखंड सरकार भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने माध्यम से फिर से कार्ड को चालू किया। जहाँ तक शिक्षा की बात हो, जितना गांव क्षेत्र में स्कूल थी सबको मार्च करने का काम किया मोदी सरकार ने, लेकिन उसमें भी अभी तक हेमंत सोरेन ने बहुत ज़ोरदार से मेहनत कर रहे थे, और उसी मेहनत को देख करके मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई, AD/CD लगा करके उन्हें परेशान करने जेल भेज दिया। चलिए, तो बाकी इस बार मुझे लगता है यही सब रवैया देख करके झारखंड में 14 की 14 लोकसभा सीट जीतेंगे और सरकार को बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम अभी थे विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो चौक में, और यहाँ शाम का वक्त था। अभी सभा खत्म हुई थी यहाँ पर जयप्रकाश भाई पटेल की, वो जनसंपर्क में आए हुए थे इधर, और ये मांडू विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ आई। ज़्यादातर लोग इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही बात कर रहे थे, और कुछ तो दूसरे पार्टी के भी थे। लेकिन ऐसा रहता है कि कुछ अभी आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, जो मतदान होगा, वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। नमस्कार।